हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक भर्ती 2023 साथ ही साथ बीपीएससी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर पुनः प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, टेलर ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर है थॉमसन ने किया था। ठीक है, ये 1820 ईस्वी में किया था। ठीक, देखिए हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ने के बाद हम तुरंत 2 से 3 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पीड बना के रखिए। ठीक है, स्पीड एकदम बना के रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, जब तांबे का हमने प्रयोग किया था उसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, इसे लगभग 2500 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व से आपका 600 बीसी तक, 600 ईसा पूर्व तक का समय को आद्य ऐतिहासिक युग माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, स्पीड बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम में स्पीड बहुत महत्व रखता है, इसलिए स्पीड बना के रखिए। प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस करते रहिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था इसमें? यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। लाल, पांडु, नीला, हरा, नीला या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए यहाँ पे जो हुआ था वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, लाल रंग का हुआ था, लाल के साथ काला का हुआ था। ठीक है, ऊपर लाल था, नीचे काला था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यही आपका प्रश्न है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका उत्तर तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, मोहनजोदड़ो। नालंदा में एक प्राचीन क्या था? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। विश्वविद्यालय, मंदिर, राजमहल, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था, बौद्धों का था, बौद्ध से संबंधित था नालंदा। ठीक है, चलिए, अशोक किस वंश का राजा था? अगला देख रहे हैं। मौर्य, चोल, गुप्त, प्रतिहार या इनमें से कोई नहीं? अशोक आपका मौर्य वंश से था। ठीक है, मौर्य वंश से था। देखिए, आप प्रश्नों को पढ़ते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना देखते रहिए आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो भी चीजें गलत हो रही हैं उस पर लगातार अपनी मेहनत करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक, उदयन या इनमें से कोई नहीं? उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन ने किया था, राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाह्यान किसके शासन के दौरान आया था? आपसे यही पूछा जा रहा है। कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिंबिसार किस वंश का राजा था? गुप्त, शुंग, हर्यक, मौर्य या इनमें से कोई नहीं? बिंबिसार आपका हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, यह हर्यक वंश का राजा था। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, वैशाली या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? वैशाली, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, कहाँ थी? अयोध्या, कौशाम्बी, वैशाली, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक?
अवंती राज्य की राजधानी थी आपकी उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जॉन मार्शल, रॉबर्ट बुशफुट, जेम्स प्रिंसेप, डॉक्टर गियर्सन या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, बोधगया में, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोधगया में। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा, कल्हड़ की राज तरंगड़ी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ऐसा प्रमाण मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका एकदम सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ऋग्वेद एकदम सही उत्तर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो आपका 9वां मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल आपका सोम को समर्पित है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? क्यों बोगज कोई महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछ रहा है। क्योंकि ऑप्शन ए देखिए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या परुशड़ी, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, परुशड़ी इज करेक्ट आंसर। कुंभरार स्थल संबंधित है प्राचीन कहाँ से? पाटलिपुत्र, चंपा, राजगीर या अंग से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से है। ठीक, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग था, उसने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो उसने बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये प्रश्न कई बार आया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आपको तो पता है कि सही उत्तर उदयन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि कौन सा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में, तो यहाँ पे देखिए ई वाला तो होगा नहीं, बाकी चार में देखिए, बताइए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं था, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका बस अशोक के साम्राज्य में नहीं था, बाकी आपका अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, बिहार में भी था, कलिंग तक था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संबंध आपके गुप्त काल से है। ठीक है,
गुप्त काल से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? कुषाण, सिथियंस, मुगल, मुस्लिम या इनमें से कोई नहीं, कौन थे? देखिए ऑप्शन डी आपका है, इसमें आपका मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है 1202 ईस्वी में इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नुकसान पहुंचाया था, उसका विनाश किया था, उसमें तोड़फोड़ मचाई थी, ठीक। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। विक्रमशिला की बात की जा रही है तो विक्रमशिला पालवंश बोले तो आपका धर्मपाल, ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्पीड बना के रखिए क्योंकि एग्जाम में स्पीड बहुत जरूरी होता है। आपको आते हुए क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं सिर्फ स्पीड की कमी से, तो इसलिए स्पीड को बनाए रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? रावेपाकू, ठीक है, रावेपाकू, ठीक। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आपसे यही पूछ रहा है। महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पे कह रहा है कि मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर के समकालीन था, तो आपका सही उत्तर है यहाँ पे मित्रों ऑप्शन बी घनानंद, ठीक। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, शाक वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए। मौर्य के बाद आपका शुंग आता है, ठीक है, बाकी आपके पहले के थे मौर्य से। चलिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी यानी महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर, सांची, समस्तीपुर, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में, ऑप्शन डी है। इनका जन्म हुआ था 599 बीसी ईसा पूर्व में। ये वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु आपके राजगीर यानी राजगृह के समीप कुंडल वन में यानी राजगृह के समीप आपका यहाँ पे पावापुरी में 527 बीसी यानी लगभग 72 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यही आपसे पूछा जा रहा है। जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के कौन संस्थापक थे? आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है मक्खली गोसाल, ठीक। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय या इनमें से कोई? आपका मित्रों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? यही हमसे पूछ रहा है। गिरिव्रत, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी नहीं रहा है मगध की राजधानी, बाकी गिरिव्रत, राजगृह और पाटलिपुत्र रहे हैं, ठीक। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर ने जब किया हमला तो किसका शासन था? देखिए उस समय आपके नंद वंश का शासक था, ठीक है, नंद वंश का शासन था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या इनमें से कोई नहीं?
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोर्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिनी, स्ट्रैबो, जस्टिन, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जस्टिन। जस्टिन ने किया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था, किसने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण? हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, अशोक ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। सांची का स्तूप भी आपके अशोक ने ही बनवाया था, अशोक के समय में बना था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? अशोक के समय में शिलालेख होती है, वो शिलालेख किस भाषा में थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी? आपका ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में थी। ठीक। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था, ये इनसे पूछ रहा है। प्लूटार्क, हेरोडोटस, जस्टिन, मेगास्थनीज? इंडिका आपके मेगास्थनीज की है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये आपसे पूछ रहा है। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? मौर्य काल की बात हो रही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, तक्षशिला। ठीक है, ये आपका वर्तमान में जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, उसी के पश्चिम में था। ठीक है, आपका तक्षशिला। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का, इनमें से कोई नहीं? जो अश्वघोष है ये आपके कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, कनिष्क का राजकवि था आपका अश्वघोष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। वैसे हमको पता है कि उदयन ने बनाया था, राजगृह से पाटलिपुत्र किया था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुषाण, इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। अशोक की महानता मुख्यतः है कलिंग विजय में, बौद्ध धर्म के प्रचार में, भारत के राजनैतिक एकीकरण में, विश्व बंधुत्व में, या इनमें से कोई? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, विश्व बंधुत्व में। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? वैशाली, उज्जैन, राजगीर या गिरिब्रज, चंपा, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राजगीर या गिरिब्रज में थी। हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की राजधानी। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? आपसे यही पूछ रहा है। हर्यक, मौर्य, गुप्त, कुषाण? तो अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था, ये तो सबको पता है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? मौर्य के बाद अगला कौन सा सत्ता में आया, आपसे यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा, शुंग वंश। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृत के अवशेष मिले हैं? आपसे पूछ रहा है चिरांदपुरा स्थल पे किस प्राचीनतम संस्कृत के अवशेष मिले हैं? तो ये नवपाषाणिक संस्कृत, ताम्रपाषाणिक, मध्यपाषाणिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नवपाषाणिक संस्कृत। ठीक है। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? कौशल, मगध, अंग, काशी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मगध की राजधानी थी आपकी, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, गया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, उज्जैन। ठीक है, अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? ठीक है, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? किसके साथ, किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मित्रों आज इतना ही। आज हम लोग 55 प्रश्नों का, बेहतरीन प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप अपनी तैयारी इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। ये जो भी प्रश्न है बहुत ही अच्छे पुस्तकों से संकलित किए गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा आपको फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए। ये मत सोचिएगा कि प्रश्नों के स्तर कैसे हैं। प्रश्नों के स्तर नो डाउट बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से समझने के बाद ही प्रश्नों का संकलन किया गया है। बहुत से इजी टाइप के भी प्रश्न हैं। आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, तो इजी टाइप के भी प्रश्न डाले गए हैं। और प्लस इजी टाइप के बहुत बहुत इजी जो प्रश्न होते हैं उसे इसलिए नहीं कराया जाता है कि उसमें समय की बर्बादी है, क्योंकि वो आपको आता है। लेकिन हाँ, कुछ जो अच्छे प्रश्न हैं उनके बारे में जरूर आपसे चर्चा की जाएगी और किया जा रहा है। ऐसे ही आप अपना प्रेम बनाए रखिए। हमारे वीडियो को अगर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो इस बार बीपीएससी दे रहे हैं, जो इस बार बिहार टीचर दे रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करिए। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी इन क्वेश्चंस के। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई पर्सनल सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी studyandtrack3@gmail.com पर आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक यू।